वक्फे से पहले हम समन से बात कर रहे थे कि ईद के बाद मुख्तलिफ टूर्नामेंट में समन को शिरकत करनी है, हुर को भी शिरकत करनी है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। तो समन है कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं ईद के बाद? जी, मैं आपको बता रही थी कि एक मालदीव्स में है टूर्नामेंट, एक चाइना में है, उसके बाद सामने गेम्स हैं टर्की में है। तो यही अभी तक तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिनके ट्रायल्स पहले हो चुके हैं या जो पहले अनाउंस हो चुके हैं वही हैं। पाकिस्तान में अभी तक ईद के बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट अनाउंस नहीं हुआ है, ईद के बाद ही अनाउंस होंगे। ईद के बाद अनाउंस होगा। उरे आप जिस तरह समन बात कर रही थी कि फौरी बाद आपको भी निकलना है मालदीव के दौरे पे जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, तो पाकिस्तान में टेबल टेनिस का मुस्तकबिल किस तरह देख रही हो आप? इस वक्त जो है 13 साल की उम्र में हो, दीगर से प्लेयर्स आप देख रही हो कि जो है इससे कम उम्री में भी जो है इस तरफ आ रही हैं? जी, एक प्लेयर है जो मुझसे भी छोटी है, वो अभी मतलब वो काफी ज्यादा अच्छा खेलती है। अगर उसको कोचिंग मिले तो वो और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। और जैसे इसने अभी बताया कि जो है मैं मालदीव जा रही हूँ, ऐसे ये साउथ एशियन है जूनियर्स की मालदीव्स में, उसमें भी मैं जा रही हूँ। मैं ट्रायल्स में फर्स्ट हुई हूँ। और बाकी जो सीनियर्स का साउथ एशियन गेम्स है चाइना में और इस्लामिक गेम्स है टर्की में, तो उसमें भी मैं जा रही हूँ। मैं सेकंड हुई हूँ ट्रायल्स में। और जैसे मैं बस इतना कहूँगी कि टेबल टेनिस को सपोर्ट करेंगे तो प्लेयर्स और भी आगे जा सकते बिल्कुल, हैं। टेबल टेनिस को अगर सपोर्ट हासिल होगी तो और भी प्लेयर्स निकल कर आएंगे। समन है क्या समझती हो एशियन ममालिक के अंदर कौन सी टीम में है जहां आप मुकाबले करने जाती हो, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हो, तो कौन सी टीम जो है सबसे ज्यादा टफ टाइम देती है आपको? क्योंकि मैं 2 इंटरनेशनल टूर्स अब तक कर चुकी हूँ, पाकिस्तान को 2 दफ़ा इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मेरे दूसरे ममालिक से भी मैचेस बहुत आए हैं। एक इंडिया की प्लेयर्स बहुत अच्छी हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है, उनको सपोर्ट है, उनको इवन वो अपने खर्चे पे नहीं आती, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भेजती है उनको टूर्स पे, इंटरनेशनली टूर्स पे। एक तो पाकिस्तान में मेरे पास गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं है। प्लेयर्स को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर इंटरनेशनली उनको सपोर्ट किया जाए और इंटरनेशनल उनको इवेंट्स खिलाए जाए तो उनकी परफॉर्मेंस और उभर के बाहर आ सकती है, उभर कर और बाहर आ सकती है परफॉर्मेंस। रियाज साहब, हम अपने प्रोग्राम में बहुत से जिक्र सपोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स पे बात करते हुए नजर आए हैं, तो समझते हैं कि स्पोर्ट्स में जो है सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। प्लेयर्स को अगर उनको सपोर्ट हासिल होगी, जिस तरह समन और हूर मेहनत कर रही है, पाकिस्तान का सब दलाली परचम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं, लेकिन ये भी गिला करती नजर आ रही हैं कि हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर हमें सपोर्ट होगा तो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा उनके प्लेयर्स को सपोर्ट हासिल है, अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, गवर्नमेंट अगर इस तरफ तवज्जो दे, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ फराम करें, हम तो देखते हैं कि दूसरी जानिब डिपार्टमेंट की टीमें बंद है, तो खिलाड़ियों को फ़ायदा होता दिखाई देगा कि गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें सपोर्ट हासिल हो। देखिए शहजादा, जहां हमारी ये खुशकिस्मती है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि 94 वो साल था जिसमें हम हॉकी, स्क्वॉश, स्नोकर, क्रिकेट और स्नोकर के वर्ल्ड कप चैंपियन थे। तो जहाँ मतलब ये हमारी खुशकिस्मती है। और आप ये देखें, अगर हॉकी आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया हॉकी की उन चंद टीमों में से एक है। 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स, बेशुमार एशिया कप। इसी तरह अगर आप क्रिकेट का देखें तो 1 वर्ल्ड कप वो जो इमरान खान की क़यादत में जीता। फिर सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान है जिनकी क़यादत में आपने 2 इवेंट जीते, एक जूनियर जीता, एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई, मैं भी वहाँ मौजूद था, वो उन्होंने जीती। और उसके बाद फिर यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने जीता। इसी तरह स्नोकर आपने जीते, मतलब 3-4 टाइटल, आसिफ ले लें, फिर उससे पहले यूसुफ ले लें, और अभी जो एक नया बच्चा है जिसने एहसन रमज़ान, और इससे पहले भी मतलब जो हमारे जो मुख्तलिफ स्नोकर खिलाड़ी हैं उन्होंने एशियन सतह पे मतलब बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसी तरह आप रेसलिंग में देख लें, कबड्डी में देख लें, एथलेटिक में देख लें। अच्छा, टेबल टेनिस जो था, मुझे अच्छी तरह याद है कि 80s और 90s में हम काफी उरूज पे हुआ करते थे, मतलब कम से कम एशियन सतह पर। हम एशियन सतह की जिस तरह आप बात कर रहे हैं उरूज की, टेबल टेनिस की बात, तो उस वक्त भी एक फैमिली बड़ी एक्टिव थी, जिस तरह ये फैमिली एक्टिव है बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स और टेबल टेनिस के लिए, तो उस वक्त भी एक दौर था कि शकूर फैमिली थी। बिल्कुल शकूर फैमिली थी। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, देखें 80s और 90s
वो दौर था जब गवर्नमेंट जो थी तमाम खेलों को सपोर्ट किया करती थी। खेलों को क्या सपोर्ट किया करती थी, जितने मल्टीनेशनल कंपनीज या इदारे थे उनमें टीमें बाकायदा हुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि देखें पाकिस्तान कस्टम और पीआईए की टीमें होती थी, तमाम बैंकों की टीमें होती थी। उस वक्त 40-45 के करीब टीमें हुआ करती थी। और मतलब किसी भी आप इदारे में चले जाएं, ये एक किसी हॉकी या क्रिकेट टीम नहीं होती थी, टेबल टेनिस भी होती थी, बैडमिंटन भी होती थी, बॉक्सिंग भी होती थी। मुझे खुद अपने अच्छी तरह याद है, मैं जिस बैंक की टीम में था वहाँ पे क्रिकेट भी थी, हॉकी भी थी, फुटबॉल भी थी, टेबल टेनिस भी थी, बॉक्सिंग भी थी। बॉक्सिंग के भी हमारे पास प्लेयर होते थे। टेबल टेनिस में आरिफ नाखुदा थे, शाहीन थे, अगर आपने नाम सुना हो तो। मतलब ऐसे प्लेयर जो थे हमारे मतलब बैंक की टीम में होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हुए तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने बतदरीज अपनी टीमों को खत्म करना शुरू कर दिया। और ये वो दौर था जब जिस इदारे में जो टीमें थी अर्ली 90s में, वो फिर टीमें खत्म होती गई। चाहे आप उसमें बैडमिंटन ले लें, टेबल टेनिस ले लें, क्रिकेट हॉकी ले लें। क्रिकेट तो खैर अब मतलब डिपार्टमेंटल उस वक्त हम ये भी देखते थे कि कोई अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे फौरी तौर पर हाईलाइट अगर हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट उसे फौरी तौर पर हायर कर लेती थी, चाहे वो बैंक हो या छोटे डिपार्टमेंट भी हो, उस खिलाड़ी की रोजी लग जाती थी। एक तो रोजी लग जाती थी, चीज अब खत्म हो गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए। एक तो शहजादा रोजी लग जाती थी, दूसरे उस दौर में इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप किसी एक इदारे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो तो दूसरा इदारा जो है आपको ज्यादा पैसे में अच्छे ग्रेड में अपॉइंटमेंट कर लेता था। तो उस जमाने में अपॉर्चुनिटी थी आपको, मतलब ये कि ये एडवांटेज था, अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अब बतदरीज हम ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स की टीमें खत्म हो गई हैं और खिलाड़ियों को वो सहूलियतें नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें कौमी सतह पर कोई एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी देनी होगी जिसमें हम हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए और इन बच्चों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने के लिए हमें मतलब चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। इसलिए कि टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे बच्चों को जो मतलब जाहिर है ब्रेड एंड बटर जो है वो मेन चीज़ है। अगर आप मतलब ये कि अपना 1-2-4 बच्चे हैं अगर किसी माँ बाप के और घर में, और अगर वो मतलब सिर्फ खेलते ही रहें तो उनके ऊपर खर्च होता रहेगा। लेकिन अगर वो खेल के साथ कमाते रहें तो अपना किचन भी आबाद करेंगे और अपने पेट से मुतालिक भी मतलब उनको थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि कौमी सतह पर हमें एक ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए जिससे हमारे जो नौजवान हैं उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलें और वो हेल्थी एक्टिविटीज़ में शिरकत करें, मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करें और दुनिया खेल में पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को बुलंद करें। बिल्कुल, दुनिया खेल में सब जिलाली परचम को पाकिस्तान की जानिब से जो है रोशन करते हुए दिखाई दें। ये प्लेयर्स है, प्रोग्राम में टाइम कम है। हुर्रे फवाद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, समन फवाद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।